जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th का मॉडल सेट 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 से अधिक। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी कम तीव्र बनेगा, कम तीव्र बनेगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम, या एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर, एक कमरे में 60 वोल्ट 20। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक कमरे में 60 वाट 20 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण आपूर्ति से जुड़े हैं। कुल उपयुक्त शक्ति है। तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 25 वाट। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 380 NA। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पतन के समय प्रतिपथ का प्रतिरोध 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा 9 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, लाल। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है?
तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा, 15 नंबर का आंसर हो जाएगा C2H4। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी चालक की लंबाई पर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक की प्रकृति पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, परिस्थिति ऊर्जा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो 20 का आंसर होगा, 20 नंबर का आंसर क्या होगा, तो सी होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोतों किसे माना जाता है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सूर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे होती है। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा, 23 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, CaOH का होल। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत फ्यूज काम करता है, विद्युत फ्यूज काम करता है। तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, विद्युत मोटर में। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक अमु कितना होता है, एक अमु कितना है। तो एक अमु के बराबर कितना होता है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 10 के पावर -6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर का आंसर हो जाएगा
बी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है CaCO3 इंटू एस CaO इंटू एस प्लस CO2 इंटू जी किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ए वियोजन। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मालाटाइट, मालाटाइट किस धातु का अयस्क है, मालाटाइट किस धातु का अयस्क है। तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, बी Cu। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है, इसकी संयोजकता क्या है। तो 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 34 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, डायूरामूलिन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, डायूरामूलिन किस धातु का मिश्र धातु है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा सी एल्युमिनियम यानी Al। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा, 36 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, इनमें इनमें किसी का नहीं होना। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा बी Na2CO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बन के दो अप्रूप के अलावा तीसरे अप्रूप का नाम क्या है, कार्बन के दो अप्रूप के अलावा तीसरे अप्रूप का नाम क्या है। तो 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सी फुलेरिन, फुलेरिन कार्बन। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा सी, 39 का आंसर हो जाएगा सी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन अवकारक है, निम्न में कौन अवकारक है। तो 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 41 नंबर का आंसर हो जाएगा ए H2। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पीतल किसका उदाहरण है, पीतल किसका उदाहरण है। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा सी मिश्र धातु। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 43 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, सोडियम। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से pH का कौन सा नाम क्षारक विलयन का मान देता है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ए संक्रमण तत्व। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 45 नंबर वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो 45 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 45 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्षार धातु है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधातु के ऑक्साइड जल में घुल कर बनता है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुल कर बनता है। तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ए अम्ल। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बॉक्साइड, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। 47 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 47 नंबर का आंसर हो जाएगा सी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा, 48 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी Na2ZNO2। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर हो जाएगा डी एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CNG का पूरा नाम है। CNG का पूरा नाम है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है। तो 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 51 नंबर का आंसर हो जाएगा ACH4। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 52 नंबर मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र। मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र। तो 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 52 नंबर का आंसर हो जाएगा ए सेरिब्रम। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा, 53 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 54 नंबर का आंसर हो जाएगा ए समजातंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन पाया जाता है। तो 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 55 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ब्रिक में। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर कह रहा है ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट में जनन होता है। तो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा डी मुकुलन द्वारा। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण होता है। तो 57 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी यकृत में। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 58 नंबर का आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी RBC। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है घटपर्णी एक उदाहरण है। तो 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 60 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए कीटभक्षी पादप। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो 61 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डी पुराने जाइलम में। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। तो 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा प्लीहा। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 63 का आंसर हो जाएगा बी। 63 का आंसर हो जाएगा बी। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो 64 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 64 का आपका आंसर हो जाएगा ए ब्रीसन से। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 65 नंबर हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो 65 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 65 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी 65 नंबर का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर का रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो 66 नंबर का आंसर हो जाएगा सी मृतजीवी। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का रहा है लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग होता है। तो 67 का आंसर हो जाएगा डी 67 का डी। ठीक है, चलिए 68 देखते हैं। कह रहा है मेरू रज्जु कहाँ से मिलता है। मेरू रज्जु कहाँ से मिलता है। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, 68 का आंसर हो जाएगा बी मेडुला से। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है। तो 69 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 69 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी 69 नंबर का सी मस्तिष्क। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है। तो 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा,
बी बीजांड से। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है। तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है। तो 71 नंबर का आंसर हो जाएगा, 71 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी भौतिक कारक। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो 72 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी निमोनिया। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा संवाहक संवाहक ऊतक है। निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है। तो 73 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी बी एवं सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 74 नंबर जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो 74 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का रहा है पादन पादन हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो 75 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 75 नंबर का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो 76 नंबर का आंसर हो जाएगा सी अनुमस्तिष्क। ठीक, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन का है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक। तो 77 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो 78 नंबर का आंसर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।